हे स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 72 अभी हम सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। एल एम एन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 532 की रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। ये आपको उनकी बैलेंस शीट दी हुई है 1 अप्रैल 2019 को। क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व फंड है, पार्टनर्स की कैपिटल है और असेट साइड में है कैश बैलेंस, डेटर, स्टॉक, मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट। अब एन की हो जाती है डेथ 5 नवंबर को। अब बच्चों एक बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है, अगर कोई पार्टनर किसी प्रॉपर डेट को चला जाता है, मींस जब मंथ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तब तो हम मंथ्स के अकॉर्डिंग हम उसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। अगर वो मतलब जैसे 5 नवंबर को हो गया है, 10 अक्टूबर को चला जाता है या 10 जुलाई को चला जाता है, तो ऐसे में हम डेज में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, हम टोटल डेज कैलकुलेट कर लेंगे, तब हम उसका शेयर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नवंबर का पूरा मंथ खत्म नहीं हुआ था, 5 नवंबर को उसकी डेथ हो गई थी। सो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, एग्जीक्यूटर को अब हमने क्या क्या पे करना है वो देखिए। कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, देयर ओन 8%। यहाँ पे इंटरेस्ट भी देना है 8% पर एनम से उसकी कैपिटल पे, और रिजर्व्स में उसका जो शेयर है वो हमें देना है। ही शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द इंटरवेनिंग पीरियड विल बी बेस्ड ऑन द सेल्स। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो हमें सेल्स के बेस पर देना है, ठीक है, और जितने पीरियड तक वो रहा है उतने पीरियड के लिए सेल कितनी है, 2,40,000 की सेल हुई है। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर हैज़ बीन 15% ऑन सेल। अब क्या है, पिछले कुछ सालों से 4 सालों से जो प्रॉफिट अर्न हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेल पे 15%। तो 2,40,000 पे 15% हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें से हम शेयर दे देंगे एन के एग्जीक्यूटर को। गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग थ्राइस। अब गुडविल हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, जो प्रॉफिट्स हैं उनका हमें एवरेज प्रॉफिट्स का 3 गुना लेना है और उनमें से भी 25% को लेस कर देना है। प्रॉफिट हमें दे दिए हैं 4 सालों के। द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया है, सेल कर दिया है और एग्जीक्यूटर को पे कर दिया है। अब हमें क्या करना है, एग्जीक्यूटर की अमाउंट निकालनी है और साथ में हमें एंट्रीज भी पास करनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, सबसे पहले क्या है, हम जो चीज़ें इन्होंने हमें स्टेप वाइज बताई हैं हम वो सब चीज़ें उनकी कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे हम पहले निकाल लेंगे उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 72, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए कैपिटल उसने कितनी इन्वेस्ट कर रखी है, ₹20,000। कितनी परसेंट से देना है इंटरेस्ट हमें, 8% की रेट से, और वो बिजनेस में कितने टाइम के लिए रहा है, वो रहा है 5 नवंबर तक, ठीक है। सो 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये तो हो गए हैं 7 पूरे मंथ और 5 डेज हैं नवंबर के। तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे, 219 डेज बन जाएंगे जब हम इन सभी मंथ्स के डेज को प्लस करेंगे, और साल में पूरे होते हैं 365। तो हमारा यहाँ निकल जाएगा कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना, 960 रुपीज़। आप इसको सोल्व करेंगे तो 960 आ जाएगा। अब रिजर्व फंड में उसका कितना शेयर है वो हम निकाल लेते हैं, शेयर इन रिजर्व फंड, ठीक है, रिजर्व फंड में कितना शेयर है उसका, रिजर्व है हमारे 9,000 के और वो बिजनेस में है 2/10 शेयर का पार्टनर, तो कितना हो जाएगा उसका 1,800। अब हमें प्रॉफिट्स में शेयर निकालना है उसका। देखिए प्रॉफिट में शेयर हम कैसे निकालेंगे, शेयर इन प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, सेल के बेस पर, और सेल का प्रॉफिट हमें लेना है 15%, ठीक है। अब उस पीरियड के लिए सेल जब तक वो बिजनेस में रहा है कितनी सेल हुई है, सेल हुई है हमारी 2,40,000, ठीक है। सो प्रॉफिट कितना रहेगा इस सेल पे, 2,40,000 का 15% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। और सिर्फ 15% क्या है, पूरे तीनों पार्टनर का प्रॉफिट रहेगा वो, और वो बिजनेस में कितने के लिए है, 2/10 शेयर के लिए। तो 15% और 2/10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 7,200 रुपीज़ उसका प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा। तो ये हो गई है। अब हमारा रहता है गुडविल को कैलकुलेट करना, तो गुडविल को भी कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। अब प्रॉफिट्स के बेस पर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। प्रॉफिट्स कितने हैं, 10,500 है फर्स्ट ईयर के, 12,000 है उससे नेक्स्ट ईयर, एंड देन
उसके बाद है 12,500 और उसके बाद है 13,000। 4 सालों के प्रॉफिट हैं, इन सबको कर लेंगे प्लस, कितना हो जाएगा 48,000 हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट 48,000 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 12,000। ये आ गए हैं एवरेज प्रॉफिट। अब क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट से कितना लेना है, 20% लेस करना है हमें, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना रहेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट्स माइनस कितना 25% ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 12,000, 12,000 का 25% कितना हो जाएगा 3,000। 3,000 को डिडक्ट करेंगे तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है 9,000 है। और 9,000 क्या है, इसको करना है गुडविल निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। थ्राइस कहा है, थ्राइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट डिडक्टेड 25%। सो गुडविल कितनी हो जाएगी, गुडविल इज इक्वल टू 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 27,000 आ गई है हमारी गुडविल की वैल्यू। और इसमें जो डिसेस्ड पार्टनर है उसका शेयर कितना है, एन्स शेयर। एन कितने शेयर के लिए है बिजनेस में, 2/10 शेयर के लिए है, तो 2/10 कितना हो जाएगा 5,400। अब ये वाली जो गुडविल है इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनके लिए हम एडजस्ट करते हैं, तो इसके लिए एंट्री हमें क्या करनी है। अब देखिए जो बाकी के जो पार्टनर हैं उनके अकाउंट में हमने इसको करना है डेबिट। सो उनकी क्या रेशो रहेगी, रिमेनिंग पार्टनर्स की रेशो 5:3:2 इनकी रेशो है। तो इसमें डेथ हुई है किसकी, एन की, तो बच्चे पार्टनर क्या है 5:3 उनकी रेशो रह जाएगी। तो 5,400 को हमने 5:3 की रेशो में उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें करना है डेबिट। तो इसके लिए क्या एंट्री रहेगी, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। कितना है एन का 5,400 और इसको डिवाइड कर देंगे हम किस में 5:3 की रेशो में, तो कितना आ जाएगा 3,375 एल के शेयर में, 2,225 हो जाएगा एम के शेयर में, ठीक है। और अब हम बना लेते हैं एन के एग्जीक्यूटर का। चलो पहले हम सारी जनरल एंट्रीज पास कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें साथ के साथ जनरल एंट्री भी पास करने के लिए कहा है। ये तो हो गई है उसके गुडविल के लिए। अब इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना लगा है 960। ये सारे हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, सिर्फ जनरल एंट्री पास करके मैं आपको दिखा रही हूँ। जनरल रिजर्व के लिए कर देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एन के एग्जीक्यूटर में सारी अमाउंट जाने वाली हैं 7,200 एंड 7,200। तो ये हो गई हैं जनरल एंट्रीज पास। और अब हम क्या करेंगे, एन के एग्जीक्यूटर का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एन्स एग्जीक्यूटर, ठीक है, दोनों साइड बना लेते हैं, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम बाय बैलेंस बीडी, जो एन की कैपिटल है 20,000, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा लिया है हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 960 रुपीज़। रिज़र्व में से उसका शेयर हमने दे दिया है बाय रिज़र्व फंड या फिर जनरल रिज़र्व, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। 1,800 हमने उसका शेयर निकाला था। और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट का भी इसको पे कर दिया हमने, कितना 7,200 रुपीज़। और अब क्या है गुडविल, गुडविल किससे, एल्स कैपिटल अकाउंट, हम सीधा गुडविल भी दिखा सकते हैं। और जो रिमेनिंग पार्टनर हैं जिन्होंने गेन किया है हम उनके थ्रू भी दिखा सकते हैं। तो दोनों की अमाउंट कितनी कितनी थी 3,375, 2,025 रुपीज़, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इनका बैलेंस टू बैलेंस सी डी, कितना हो जाएगा 35,360 रुपीज़। ये है अमाउंट पेबल जो हमने उसके एग्जीक्यूटर को पे करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 73 की स्टेटमेंट देखिए, पी क्यू आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं, ठीक है, और प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं वो 5:6:9 की रेशो में।
ऑन 31 मार्च 2016 ये आपको बैलेंस शीट दे दी है। क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, कैश बैलेंस है, बैंक है, स्टॉक, डेटर, बिल्डिंग, लैंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी दिया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट, ये है 2016 का प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको असेट साइड दिया है इट मीन्स ये लॉस है, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। आर डाइड ऑन 30 अप्रैल 2016। आर की डेथ हो जाती है 30 अप्रैल को। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग ऑन द डेथ। अब क्या है, आर की डेथ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है कि भी हमें क्या क्या करना है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट के एवरेज के बेस पर हमें 3 ईयर मल्टीप्लाई करके निकालनी है गुडविल। प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर्स एंडिंग। अब जो प्रॉफिट यहाँ पे हमें दे रखे हैं 2015 को, 14, 13 एंड 12, ये 4 सालों के प्रॉफिट दिए हैं। अब आप सोचोगे इन्होंने कहा है कि 5 ईयर्स के प्रॉफिट और दे रखे हैं 4 ईयर्स के, तो आपने ये नहीं भूलना है कि इस ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमें दे रखा है क्वेश्चन में यहाँ पे डेबिट साइड में, ठीक है। डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस है, तो इसको भी हम लेके चलेंगे बीच में, ठीक है। ये आपको प्रॉफिट दे दिए हैं। आर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द, उसकी डेट, जिस डेट को उसकी डेथ हुई है तब तक के उसके हमें प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर भी देना है। तो चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। पहले हम गुडविल ही कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 73 स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। प्रॉफिट्स, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट, ठीक है। 80,000, 80,000, 1,10,000 एंड 2,20,000, सॉरी 2,20,000 है। और साथ में क्या है, करंट ईयर के जो लॉस हैं 1,60,000, जिसको इन्होंने अलग से दे रखा है। तो कितना हो जाएगा टोटल, 3,30,000 का टोटल प्रॉफिट है। अब इसका निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 3,30,000 डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड करेंगे 66,000 आ जाएगा। और 3 ईयर परचेज हैं तो गुडविल कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 3, 66,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1,98,000, ठीक है। अब इसमें से निकालना है डिसेस्ड पार्टनर का शेयर। आर्स का शेयर कितना है गुडविल में, आर्स शेयर 1,98,000 में वो कितने के लिए है, 9/20 के लिए है, ठीक है। तो 9/20 के लिए उसका शेयर कितना आ जाएगा, 89,100 रुपीज़, ठीक है। अब निकालना है उसका करंट ईयर के लॉस का शेयर, क्योंकि 2016 है उसमें उसका जो प्रॉफिट या लॉस का जो भी शेयर है वो भी हमें उसको देना है। शेयर इन लॉस ऑफ 2016 में लॉस हुआ है 1,60,000। 1,60,000 में है वो 9/20 शेयर के लिए। और कितने टाइम के लिए रहा है, अब देखिए इसकी डेथ कब हुई थी, उसकी डेथ हुई थी 30 अप्रैल को, यानी कि सिर्फ अप्रैल का मंथ वो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ 1 मंथ का लॉस बोलेगा 1/12, तो कितना हो जाएगा, ₹6,000, ठीक है। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई है यहाँ पे। अब हम बना लेते हैं आर के एग्जीक्यूटर का अकाउंट। आर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट साइड बना लेते हैं। जो जो उसके बैलेंसेस हैं सभी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय बैलेंस BD। कैपिटल का बैलेंस कितना है आर का, ₹4 लाख, 4 लाख की कैपिटल है। और गुडविल का उसका शेयर कितना है, जो हमने उसकी गुडविल कैलकुलेट करी है 89,100 रुपीज़। और जनरल रिज़र्व में कितना बैलेंस है उसका, बाय जर्नल रिज़र्व। जर्नल रिज़र्व हमें टोटल दे रखे हैं 60,000 के। 60,000 का 9/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 27,000 उसकी गुडविल जनरल रिज़र्व का शेयर आ गया है। अब देखिए जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये क्या है, 2016 का लॉस है, तो लॉस आता है डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना, 6,000 रुपीज़ का लॉस है। और इसके अलावा ये जो पिछले साल का प्रॉफिट है उसका भी हमें उसको शेयर देना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
पिछले साल में टोटल लॉस कितना रहा 1,60,000। 1,60,000 में वो कितने शेयर के लिए है 9/20 के लिए। तो 1,60,000 में 9/20 शेयर कितना हो जाएगा इसका 72,000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं उसकी बैलेंसिंग फिगर। इधर की भी सारी अमाउंट आ चुकी हैं, इधर की भी आ गई हैं। टू बैलेंस CD कितना 4,38,100 रुपीज़। तो ये बन गया है आर के एग्जीक्यूटर का अकाउंट। ये अमाउंट हमने उसको पे कर देनी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 73। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है देखिए इधर, GE&F वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 7:1। 7:1 की रेशो में प्रॉफिट्स को वो शेयर करते हैं।